आदाब नाजरीन, SM सच न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी जलपली म्यूनिसिपैलिटी के एरिया खुबा कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में BRS पार्टी पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की। इस पब्लिक मीटिंग में काफ़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन शामिल हुए, जिसमें BRS पार्टी यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने जलसे से खिताब करते हुए जलपली म्यूनिसिपैलिटी के तमाम वार्डों में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। आवाम से अपील की है कि 30 नवंबर को कार के निशान को वोट डालकर पी सबिता इंदिरा रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की गुजारिश की और सबका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जलपली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, जलपली म्यूनिसिपैलिटी यूथ प्रेसिडेंट सैयद हुसैनी, जलपली म्यूनिसिपैलिटी BRS पार्टी वाइस प्रेसिडेंट सैयद बदर, हाफिज सैयद आबिद हुसैन के अलावा BRS पार्टी लीडर्स और AIMIM पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे। आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए जलपली म्यूनिसिपैलिटी BRS पार्टी वाइस प्रेसिडेंट सैयद बदर और हाफिज सैयद आबिद हुसैन ने सारी तफसीलात बताई। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को फॉलो करिए और लाइक शेयर जरूर करें। इस शानदार जलसे में यहाँ पे तशरीफ फरमा इस बल्दिया जलपली के म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, हमारे बल्दिया जलपली के वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल, यहाँ पे तशरीफ फरमा यहाँ के काउंसलर सदर भाई याहिया, शमशुद्दीन भाई, अफजल भाई और बहुत सारे और तमाम हमारे BRS पार्टी और मजलिस मुस्लिमीन के पार्टी के यहाँ के लीडर सदर और खासकर बड़ी मोताब से इस खुबा कॉलोनी के हमारे खातून माँ और बहन, इससे बड़े मोताब से आप यहाँ पे पेश आए कि हमको थोड़ी देर खड़ा ही दिए स्टेज पे, चेहरा भी नहीं थे, पूरे आप ही बैठ गए, हमको 10 मिनट यहाँ पे ठहरना ही पड़ा। बहुत खुशी होगी और 1 घंटा भी ठहरना था। इतनी बड़े मुताब में आप आए, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस शानदार जलसे में यहाँ पे पेश आए। माँ याद रखें और एक 4-5 दिन में इंतखाबादी का इलेक्शंस का तारीख नजदीक आने वाला है। ये वक्त नए जमात आपके बीच में आएंगे, नए जमात के लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसे लोग जो पहले आप कभी ना देखे थे और इस चंद 5 और 4 दिन के बाद में कभी देखेंगे भी। ऐसी एक जमात कांग्रेस पार्टी जो आजाद हिंदुस्तान में 70 साल से मुसलमानों का वोट लेते हुए आ रही है। इस 70 साल में आजाद हिंदुस्तान में सबसे खराब हाल अगर किसी का है, सबसे गरीब इस मुल्क में जो भी है वो इस हिंदुस्तान के मुसलमान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी 70 साल से जो पार्टी वोट लेते हुए आ रही है जमात कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे। अभी अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी तरीके से और यूसुफ पटेल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको, जब बारिश होती तो मेंढक बाहर निकलता ना, जब बारिश होती है निकलता मेंढक बाहर, जब इलेक्शन होते ये भी निकलते कांग्रेस वाले बाहर। बाद में कभी नहीं दिखेंगे। वो ओल्ड सिटी में रहने दीजिए या हमारे जलपली में रहने दो, ये कांग्रेस वाले सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखेंगे। आपका कोरोना का टाइम हो, बात का टाइम हो, अच्छे बुरे में यहाँ पे सिर्फ मजलिस मुस्लिमीन और BRS पार्टी के लीडर ही दिखेंगे और कोई और नहीं दिखेंगे। माँ ये याद रखो, आपके हर मुश्किलात में यहाँ के इस हल्के के MLA हमारे वालदा सबिता इंदिरा रेड्डी दिखेंगे, नहीं तो हमारे भाईजान असदुद्दीन ओवैसी दिखेंगे और कोई नहीं दिखेंगे। ये बात याद रखिए, गौर करिए। हमारे नौजवान भाई भी, हमारे अम्मा के साथ आप भी गौर करिए। अगर कहीं बात बोलना है, कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देने की बात करता है तो उनको साफ साफ पूछ लेना, क्या कर लिए ये 5 साल, ये 50 साल कांग्रेस पार्टी, और ये 10 साल केसीआर साहब के कारनामे भी बता देना।
इस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजट देने वाली मुसलमानों को कौन सी भी रियासत है, वो रियासत ही तेलंगाना है। इस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों को तालीम देने वाली कौन सी भी जमात है और कौन सी भी रियासत है, वो केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी और तेलंगाना रियासत। तो याद रखो अम्मा, जब शादी मुबारक नहीं रहता था, जब गरीब मुसलमान घरों में लड़कियों का शादी करना था, क्या हाल रहता था, एक बार याद रखो। कैसे कैसे लोग आ जाते थे शादी करने के लिए हमारे घर के बच्चियों को। याद रखो, ऐसे दिन भी थे, बुरे दिन, जो 10,000, 15,000, 20,000 के लिए लड़कियों का शादी करा देना पड़ता था। थोड़े बड़े लोगों को याद रहना चाहिए ये बात। आज तेलंगाना में वो हाल नहीं रहा। केसीआर साहब के सदारत में, उनकी हुकूमत में बच्चियों को पूरे घराना शादी करने की ये नौबत नहीं रही। आज शादी मुबारक के जरिए इज्जत से हमारे लड़कियों को शादी कराई, वो ही हमारी रियासत ही तेलंगाना है। और एक बात बताता हूं, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के रियासत है जो खुद अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द समझ बोलते हैं या उनकी मोहब्बत में रहने वाले बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। कौन सी भी रियासत में कांग्रेस पार्टी की, गौर करो, कौन सी भी रियासत के कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत में है, जहां वहां पे मस्जिदों को, मौजूम को, उलेमा को धन के मिलते क्या, एक बार पूछिए पूछता हूं कांग्रेस पार्टी। कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ रियासत ही तेलंगाना में देते, कहीं नहीं देते ये बात पूरे गौरव को अम्मा अभी बताए। केसीआर साहब तेलंगाना के मुसलमानों का हमदर्द है। आपकी वोट से मोहब्बत नहीं करते हैं, पर आपसे मोहब्बत करती है। बाकी कांग्रेस पार्टी, वो तो सिर्फ मुसलमानों की वोट पे ही मोहब्बत है उनकी। आज राहुल गांधी आए, 6 गारंटी बोले, उसमें एक भी गारंटी मुसलमानों की और नहीं दिए। एक भी गारंटी मुसलमानों की तरक्कियात के काम के लिए नहीं दिए। बल्कि आज केसीआर साहब 1000 रुपए, जो 1200 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए में देने का जुबान दी, उसमें वादा के बयान किए। अगर गरीब घर में कोई हमारे खातून अम्मा या बहन है, हर घर में, याद रखो अम्मा, केसीआर साहब ने बोला हर घर में, गरीब घराना में हमारी अम्मा के नाम पे 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 3,000। अगर यहाँ पे कोई वजीफे लेने वाले हैं जो 2,000 का है, वो 5,000 करने वाले। क्यों भरोसा करना केसीआर साहब पे? इस बात से भरोसा करना है कि वो लोग पहले करे थे और कल भी करेंगे। और इस हल्के के एमएलए को और केसीआर साहब को कि असदुद्दीन ओवैसी तायद कर रहे हैं, जो खुद कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात भी याद रखो हमारे। और एक बात है, दूसरे जलसे में जाना है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे बदर भाई और कदीर भाई इतनी खूबसूरत जलसा की ये करें। और एक बात, 30 तारीख के सुबह अब जल्दी निकल जाना, सुबह वोट आप कार के निशान के उस पर डाल देना। और याद रखो, अभी हमारे शमशू भाई बोले, हमारे अम्मा खावतीन हैं जो आपके हर परेशानियां समझते हैं, जो आपके बीच में रह सकते हैं, जो आपके दरमियान में रह सकते हैं, और बाकी के कोई भी नहीं रह सकते, कोई नहीं आएंगे आपके बीच में। ये बात याद रखो। खुशगुजार हूं आप सबका। अब और एक बार खुदा हाफिज़। थैंक यू।